हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 8 कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले के चैप्टर्स एंड एक्सरसाइजेज आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। द डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है? रोम्बस के डायगनल्स का मेजर हमें दे रखा है 16 एंड 30 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या करना है? पेरीमीटर निकालना है रोम्बस का। सबसे पहले हम रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा रोम्बस हो गया, ये आ गया हमारा रोम्बस। अब क्या कह रहा है? उसके डायगनल्स दे रखे हैं। अब हम इसके डायगनल्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गए इसके डायगनल्स। ठीक है, डायगनल्स की मेजरमेंट क्या है? 16 एंड 30 सेंटीमीटर। ओके, अब ये हो गया हमारा 30, ये हो जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर एंड ये वाला हो गया हमारा 16 सेंटीमीटर। ओके, डायगनल्स हो गए। अब हमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है? रोम्बस का मैंने आपको बताया था, पेरीमीटर मतलब इसकी जितनी साइड्स हैं, चारों साइड्स का मेजरमेंट कितना है। दैट मीन्स इसकी 4 साइड्स हैं, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा रोम्बस का? पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। ओके, एक भी साइड का पता चल जाएगा, 4 साइड्स है तो 4 इंटू साइड कर देंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। ओके, उसके लिए ये तो हमारे पास डायगोनल की मेजरमेंट है। ये वाला डायगोनल 30 है, ये वाला डायगोनल 16 है। हमारे को साइड पता होनी चाहिए। अगर हमें एक भी साइड पता होगी तो हम 4 इंटू साइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसकी रोम्बस की जो साइड्स होती है वो सारी इक्वल होती है। देखो, ये माइंड में रखो, पहले ध्यान रखो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है रोम्बस की। एक तो इसकी 4 साइड्स होती है, 4 साइड्स जो होती है इक्वल होती है। ठीक है, नंबर 1 क्या होती है? इक्वल होती हैं। नंबर 2, जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, अब देखो हम इसे नेमिंग कर देते हैं। पहले तो ये हो जाएगा हमारा ए बी सी एंड डी। ओके, हमारे पास साइड्स कौन सी है? ए बी बी सी सी डी एंड ई। 4 साइड्स है, 4 के 4 साइड्स क्या है? इक्वल है। एंड डायगोनल्स कौन सा हो गया हमारे पास? ये हो गया सी ए एंड ये हो गया पी डी। ये हमारे डायगोनल्स हो गए। अब देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इसके डायगोनल्स जो है एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हम इसे ओ पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, अब दैट मीन्स ए सी पूरा वाला डायगोनल कितना है? 30 सेंटीमीटर है। देखो, डायगोनल्स ए सी कितना है? अभी हमने क्या, ये वाला डायगोनल कितना है? 30 सेंटीमीटर। अगर ये 30 सेंटीमीटर है तो ओ सी और ओ ए कितना हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा। तो ओ सी निकाल लेते हैं। ओ सी इज इक्वल्स टू 30/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसका हाफ होगा? ये ओ सी क्या है? ए सी का हाफ है, तो ये क्या हो जाएगा? ए सी का हाफ हो गया। ए सी कितना है? 30/2 हो गया। कैंसिल कर दो, 2 1 2, इधर बचेगा 1, 0 हो जाएगा, 2 5 10। दैट मीन्स 15 सेंटीमीटर हो गया। देखो, अब ओ सी प्लस ओ ए, यही है इसके डायगोनल्स, ओ ए ओ सी प्लस ओ ए, ये पूरा मिलके ए सी बना रहा है, इज इक्वल्स टू ए सी। अब ओ सी अभी हमने निकाल लिया, 15 है, तो ओ ए भी 15 हो जाएगा, प्लस 15 इज इक्वल्स टू 15 प्लस 50 क्या हो गया? 30 सेंटीमीटर। ओके, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि रोम्बस है तो इसके डायगोनल्स क्या है? बाइसेक्ट करें। अगर ये पूरा डायगोनल 30 है, दैट मीन्स ये हाफ हो गया, ओसी इसका हाफ हो गया, तो ये 15 हो गया। ओ ए भी इसका हाफ है तो ये 15 हो गया। ये हो गया 15, ये भी हो गया 15, 15 15 मिलके दोनों ये ए सी बना रहे हैं तो ये हो गया 30। ओके, तो हमारे पास अब ओ सी भी आ गया, ओ ए भी आ गया। अब देखो, ये वाला एक डायगोनल दे रखा है बी डी, बी डी इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। अब देखो, ये वाला डायगोनल है 16 सेंटीमीटर, तो इसका हाफ ओडी एंड ओबी है, तो 16 का हाफ कितना हो गया? 8 एंड 8। दैट मीन्स ये दोनों कितने हो गए? ओडी भी 8 का हो जाएगा, ओबी भी 8 का हो जाएगा। ओके, तो ओडी कैसे निकाला आपने? ओडी किसका हाफ हो जाएगा? पूरे डायगोनल डीबी का हाफ हो जाएगा। डीबी कितना है? 16/2, दैट इज 8 सेंटीमीटर। ओके, तो ओडी भी हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर एंड ओबी भी हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर। ओके, देखो अब हमारे सारे आ गए। अब हमें क्या चाहिए? साइड चाहिए। अभी हमने ओबी भी निकाल लिया। ओबी हमारे पास कितना आया है यहाँ पे? 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इस पूरे डायगोनल का हाफ होगा। ये 16 है तो ये 8 हो गया। एंड हमारे पास ए सी गिवन है 13, तो ओ सी इसका हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स ये 15 हो गया। हमारे पास ओ सी भी है, ओ सी इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये ओ बी भी है, ओ सी भी है, और हमें पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री का एंगल है। एंड ये साइड हम इजीली निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा के। ओके, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो अब हम क्या लेंगे? इन
ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं हम, बी, ये यहाँ पे मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर देती हूँ, ये वाला ले रहे हैं हम, ये है बी, ये है ओ एंड ये है सी। अभी हमने ओ बी निकाला कितना है, ये 8 सेंटीमीटर है। ओ सी क्या है, इस 30 का हाफ है, दैट मीन्स ये 15 सेंटीमीटर। अब हम ये वाली साइड निकाल लेंगे। ओके, इन ट्रायंगल बी ओ सी, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हमने कौन सा लिया है, ये वाला बी ओ सी। ओके, ये हो गया बी ओ सी, क्योंकि जब हमारे पास ये साइड आ गई, एक साइड आ गई, तो दैट मीन्स इसकी चारों साइड्स इक्वल होती है, तो 4 इंटू साइड हो जाएगा। ओके, अब बी ओ सी लिया है, अब हम क्या यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस होती है, दैट मीन्स ये बीसी हो गया लॉन्गेस्ट साइड, तो बीसी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के। बाकी दोनों साइड्स कौन सी हो गई, ओबी एंड ये हो गई ओसी, ओबी का स्क्वायर प्लस ओसी का स्क्वायर। ओके, अब ये ओबी बीसी निकालना है हमें, बीसी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओबी कितना है 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ओसी कितना है 15 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 8 8 जा 64 प्लस 15 का स्क्वायर, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी इसकी ट्रिक बताई थी, एक बार आप वो भी देख लेना। 15 का स्क्वायर निकालना है, वैसे सबको पता होगा 15 का स्क्वायर 225 होता है, फिर भी देख लो 5 5 जा 25, यहाँ पे इसका स्क्वायर लिख दोगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। अब इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10, इसके नीचे लिख दोगे, 1 डिजिट छोड़ के लिखोगे। ओके, 5 2 225। ओके, यहाँ पे आ गया 225 BC स्क्वायर। अब अगेन हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 264 इसमें ऐड कर देते हैं, 5 and 4 9, 6 and 2 8, 289। ओके, तो ये क्या आ गया 289। अब 289 किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है, दैट मीन्स जब आप 17 इंटू 17 करोगे तो आपके पास क्या आएगा 289। ओके, तो दैट मीन्स आप इसे 17 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 229 की जगह पे क्या लिख देंगे 17 स्क्वायर, क्योंकि 17 इंटू 17 करेंगे तो 289 आ जाएगा। अब आप स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दो तो आपके पास BC कितना आ गया 17 सेंटीमीटर। यूनिट का ध्यान देंगे, हमारे को यहाँ सेंटीमीटर में गिवन है, तो BC कितना आ गया 17 सेंटीमीटर। दैट मीन्स अब हमारे पास ये साइड कितनी आ गई 17 सेंटीमीटर। अब ये साइड 17 है तो बाकी की साइड्स भी 17 होंगी, क्योंकि रोम्बस की 4 साइड्स इक्वल होती हैं। अब हमारे पास 1 साइड आ गई BC आ गई, तो BC प्लस AB प्लस AD प्लस DC, ये सारों मिलकर रोम्बस बना रहे हैं, तो 4 साइड्स होती हैं, इसलिए हमने इसे क्या किया 4 इंटू साइड के। यहाँ तो आप 4 टाइम्स इसे प्लस कर दो, 17 प्लस 17 ही आया ना, 17 प्लस 17 17 17, या तो इसे 4 टाइम्स ऐड कर दो, या सिंपली 4 है एंड 1 साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब हम यहाँ पे पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड्स, 4 साइड्स है इसलिए 4 इंटू 1 साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। 4, अभी हमने साइड क्या निकाली 17 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 7 जा 28, 8 आ जाएगा, 2 कैरी हो गया, 4 1 जा 4 5 6, 68 सेंटीमीटर। दैट मीन्स पेरीमीटर क्या आ गया इसका 68 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर अगर 17 प्लस 17 प्लस 17 4 टाइम्स कर दोगे, क्योंकि 4 साइड्स हैं, तब भी आपके पास 16 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको सारी एक्सरसाइजेस इस चैप्टर की क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आप क्लास 7 न्यू एनसीईआरटी के चैप्टर्स भी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।